बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हमारा बड़ा ख़ास प्रोग्राम एजुकेशन के हवाले से है और अरीना मल्टी मीडिया गुलिस्तान जौहर फ्रेंचाइज हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ माहिर टीचर की निगरानी में तलबा व तालिबात को तरबियत दी जाती है। और इस कोचिंग सेंटर का फ़ायदा भी ये है कि दुनिया के कई ममालिक पे यहाँ से तरबियती आफ्ता तलबा व तालिबात को नौकरी भी मिलती है। आज हमारे साथ डायरेक्टर अवैस अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद है मल्टी मीडिया गुलिस्तान जौहर फ्रेंचाइज के। इनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी क्योंकि कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर दूसरी लहर आ चुकी है और एजुकेशन पे भी बड़ा मसला पैदा हो रहा है क्योंकि जो बच्चे हैं वो मुनफी सरगर्मियों की तरफ जा रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए हुकूमत ने बार बार ये ऐलान किया कि ऑनलाइन जो है वो तालीम का आगाज़ किया जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि कई घरों में जहां नेट की प्रॉब्लम थे और इस हवाले से बच्चे जो है वो ऑनलाइन तालीम भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो अवैस अहमद सिद्दीकी साहब डायरेक्टर मीडिया मल्टी गुलिस्तान जौहर फ्रेंचाइज में हम मौजूद हैं, इनसे बातचीत होगी। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। अवैस साहब ये बताइए कि अरीना मल्टी मीडिया गुलिस्तान जौहर की जो फ्रेंचाइज है और यहाँ पर कोरोना के हवाले से क्या SOP का ख्याल किया जा रहा है? सर पहले तो मैं आपको बताऊंगा अरीना मल्टी मीडिया के हवाले से। अरीना मल्टी मीडिया फ्रेंचाइज जो है ये पूरी दुनिया में 20 ममालिक के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान में इसके माशाल्लाह मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर 22 सेंटर्स हैं, यानी 20 से ज़्यादा सेंटर मौजूद हैं जिसमें कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद और लाहौर। और इस वक्त कराची के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 15 से 16 सेंटर्स हैं जो अपना फंक्शन कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। हम जौहर के अंदर हैं, उसाने जौहर में 2005 से हम काम कर रहे हैं और रिलेटेड टू मल्टीमीडिया एजुकेशन एक मार्केट का नाम है अरीना मल्टीमीडिया। और उसमें हम कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट्स खासकर मीडिया एजुकेशन के अंदर जिनको जॉब के लिए ज़रूरत है उनको हम बेहतर से बेहतर मौके हासिल करें और ऐसे कोर्सेज करवाएं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी नीड है। तो अभी तक यहाँ कौन कौन से कोर्स कराए जा रहे हैं? यहाँ पे डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, एडवर्टाइजिंग है, फिल्म मेकिंग है, 3D एनिमेशन है, फोटोग्राफी है, डिजिटल मीडिया है। ये सारे कोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट कोर्सेज भी हैं और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा जो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। अच्छा ये बताइएगा कि 6 माह के अंदर जो तालिब इल्म है वो तरबियत हासिल करता है तो क्या उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है कि या डिप्लोमा दिया जाता है? सर 6 महीने का जो कोर्स है उसमें आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उसमें मुख्तलिफ एड एजेंसीज चैनल्स के अंदर उसको भी जॉब के मौके मिल जाते हैं और उसके बाद फिर वो बच्चा अपने आप को कोर्स में कंटिन्यू कर सकता है डिप्लोमे के अंदर आदर 1 साल या 2 साल के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि आपने बताया कि 20 ब्रांचें पाकिस्तान में हैं और 20 से दुनिया के दीगर ममालिक में भी हैं, तो इन फ्रेंचाइज को बनाने में कोई मुश्किलात सामने आई? क्योंकि इतना बड़ा सेटअप लगाने में तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए अरीना मल्टी मीडिया जो है एक ब्रांड है और वो इसका हेड ऑफिस मलेशिया कोलमपुर में है और इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोग हैं और जैसे मैंने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है, दुबई में है, वियतनाम में है, अमेरिका में भी है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी बहुत सारी फ्रेंचाइजें हैं। तो इसमें यहाँ बहुत से लोगों कंट्री के ममालिक ने फ्रेंचाइजे में अहम किया जाता है कि यहाँ पाकिस्तान के लोगों ने खासकर मैं कहूँगा जो हमारे मल्टीमीडिया के जो फादर हैं जो पाकिस्तान में लेके आए हैं, इसको अशरफ खलील साहब हैं जो 1988 में पाकिस्तान में लेके आए इस ऑपरेशन को और फिर उसके बाद 2014 से तारिक हबीब साहब जो इस वक्त करंटली हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी हैं अरीना पाकिस्तान के, वो उसको रन कर रहे हैं और उनकी अंडर सुपरविजन माशाल्लाह इस ब्रांड को काफ़ी अवेयरनेस मिल रही है वो पब्लिकली। और तो कुछ मुश्किलात तो पेश आई होगी ना कि इतना बड़ा सेटअप लगाना है तो अचानक इतनी जल्दी से तेजी से उभर नहीं करता ना। अरीना को आपको पता है 20 साल हो गए हैं, 1988 से है तो काफ़ी टाइम लगा है, अप एंड डाउन आए हैं, कुछ फ्रेंचाइजें खुली बंद हुई, फिर अभी जो ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ इस साल में आपका फैब से लेके और अब तक 5-6 महीने में बहुत लॉकडाउन हुआ है। अच्छा आपने जैसे कोरोना की बात की तो 18 मार्च 2020 को जी सर वफाकी सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया, उसमें तमाम तालीमी इदारे भी बंद किए गए। तो क्या ये अरीना मल्टी मीडिया गुलिस्तान जौहर फ्रेंचाइज और दीगर जगह तो उन्हें कोई नुकसान का सामना करना पड़ा या अपने जो आपके स्टूडेंट है उनकी फीसें आपने वक्त लिया उनको माफ़ किया? सर कुछ स्टूडेंट को पहले तो मैं कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ जो ये एक नाफिज किया गया एक्ट उसमें ऑनलाइन एजुकेशन को उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। हमने भी कोशिश की काफ़ी हद तक कि हम मल्टीमीडिया एजुकेशन को ऑनलाइन लेके जाएं और फॉलो करें, मगर बहुत से स्टूडेंट हमारे ड्रॉप आउट्स हो गए
जिसमें ड्रॉप आउट रेशो यही है कि स्टूडेंट्स का घरों में इंटरनेट का बड़ा इशू है। फिर दूसरा डिस्टेंस लर्निंग लोगों को अभी तक लोग समझे नहीं है। ये कोई ऑनलाइन एजुकेशन तो है नहीं कि जी आप उसको आराम से कर सकें, यानी यूरोप में अगर हो तो समझ में आती है, पाकिस्तान में ये चीज़ इतना मुतारिफ नहीं कराया गया। और अब जब फर्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस हुआ तो अब वो चीज़ लोग समझ रहे हैं, मगर ऐसा इसमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, इदारों को नुकसान ही हुआ है हमारे, और स्टूडेंट काफ़ी डिसहार्ट हुए हैं। उसकी वजह से हमें भी लॉस का सामना करना पड़ा, और फिर स्टूडेंट का टाइम बहुत ज़ाया हुआ उसके अंदर। और अब ये हो रहा है कि जो दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है अभी, उसमें भी यही है कि स्टूडेंट डिस्टर्ब बहुत हैं, पेरेंट बहुत डिस्टर्ब हैं, और वो समझ नहीं पा रहे कि ऑनलाइन पे रखें, क्योंकि बहुत से घरों में मैंने कहा कि अभी भी इंटरनेट और बहुत बार क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं मल्टीमीडिया के, इसके सिस्टम चाहिए होते हैं हाई प्रोफाइल सिस्टम, जो मशीन चाहिए उसके लिए स्टूडेंट को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और वोकेशनल के अंदर लड़ना इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। तो आप कह रहे हैं कि जो आपके पास कोर्सेज किए जा रहे हैं इसमें जो है प्रैक्टिस की जरूरत है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये जो फार्मूला है ये नाकाम रहेगा। बिल्कुल नाकाम रहेगा, और प्रैक्टिस हो सकती है अच्छे सिस्टम के ऊपर। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सिंध गवर्नमेंट से भी और दूसरे इदारों से भी कि इस पर थोड़ा सा तरजीह दी जाए, और ऐसे कोर्सेज जिसकी अशद ज़रूरत है और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जॉब के मौके हैं उनको थोड़ा सा। अच्छा, आप यहाँ आपने जैसे कि कहा कि बाहर जॉब के भी चांसेस हैं, तो किस तरीके से, क्या यहाँ से डिप्लोमा लेते हैं, 1 साल का भी है, 2 साल का डिप्लोमा है, तो वो बच्चे जो यहाँ से डिप्लोमा लेते हैं तो वो दुनिया के किसी भी ममालिक में जहाँ की हमारे कंट्रीज हैं जिसमें हमारा जो हायर डिप्लोमा है, 2 ईयर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन मीडिया स्टडीज, अगर वो स्टूडेंट यहाँ पे 2 साल कर लेता है तो 2 साल के बाद कनाडा हो गया, दुबई हो गया, वियतनाम हो गया, और दूसरे कंट्रीज हैं, यूके हो गया, वहाँ पे ये कोर्सेज हमारे क्रेडिट आवर ट्रांसफरेबल हैं। उसमें वहाँ जाके बच्चा वो डिग्री प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कर सकता है, और फिर बेहतर वहाँ पे आगे इमिग्रेशन के अप्लाई कर सकता है, जो उसको आसानियाँ पैदा हों। उसमें हमारा ही इदारा अरीना मल्टीमीडिया पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है फॉर ओवरसीज के लिए। मतलब आपका जो यहाँ पाकिस्तान में मल्टीमीडिया जो अरीना का है, तो ये वहाँ आपको जो कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो आप लोग उसके साथ ताउन करते हैं? बिल्कुल ताउन करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं। पूरा डिपार्टमेंट है हमारा, इसमें कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, और जो हमारा सपोर्ट ऑफिस है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नाजाबाद के अंदर, वहाँ पे एक बड़ा डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है जो स्टूडेंट की आगाही करता है, और जो मालूमात है रिलेटेड टू फॉरेन, वो स्टूडेंट जो पढ़ भी रहे हैं और जो नए एनरोल्ड हो रहे हैं सबके लिए मौके मौजूद हैं कि वो आगे जा सकते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए। तो आप और मजीद क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि मीडिया, आपने कहा कि अरीना मल्टीमीडिया है, तो इसके ज़रिए मीडिया में आपने जैसे ग्राफिक बताई है, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग भी बताई है, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, तो क्या ये मार्केटिंग वगैरह के? सर देखिए, आपको अंदाज़ा है कि जैसे कोविड के सिलसिला शुरू हुआ तो जो कारोबार हैं वो काफ़ी बंद हुए, तो इसमें जो हमारे कोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत इसलिए है कि सबका आपस में इंटरलिंक है। ऑनलाइन चले जाते हैं तो यूट्यूब चैनल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपका मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, उसके अंदर जो कोर्सेज हम सिखा रहे हैं उसमें बच्चों का यही काम है कि वो कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और कहीं जाए बगैर घर से भी कमा सकते हैं, ताकि जो लोगों का रोजगार है वो चलता रहे। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है वैसे जॉब कैसे चल रहे हैं, तो इस वक्त ये सबसे अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है अरीना मल्टीमीडिया कि जहाँ पे स्टूडेंट आए और अपना कैरियर बना सके। अच्छा, आपने एक और भी दिया कि फिल्म मेकिंग, तो क्या इसका फिल्म मेकिंग में 2 चीजें हैं हमारे पास, है पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन। हम कराते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, और प्री प्रोडक्शन की कुछ टेक्निक्स होती है, कैमरा हैंडलिंग हो गई, इसमें फिल्म मेकिंग हो गई, आउटडोर शूट्स हो गए, और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसमें एडोब प्रीमियर है, आफ्टर इफेक्ट्स है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने कहा कि हम आउटडोर शूटिंग कराते हैं, तो ये तमाम कैमरे वगैरह आपके होते हैं या स्टूडेंट को ही जाने होते हैं? कुछ कैमरे हमारे भी होते हैं इदारे के, कुछ स्टूडेंट के अपने भी होते हैं, इंडी कैमरे होते हैं। बाकी हम मुख्तलिफ स्टूडियो से और जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं और जो मीडिया हाउसेज हैं उनसे रिक्वेस्ट लेते हैं, उनसे अप्रूवल लेते हैं, तो फिर वो हमें ऑब्लाइज भी करते हैं। वैसा भी कोर्स कितने दिन का होता है? फिर कोर्सेज डिप्लोमा होता है 1 साल का ही, कम से डिप्लोमा 1 साल का है एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकिंग का, और फिर इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं एडवांस डिप्लोमा के अंदर। अच्छा, आपने जैसे कहा कि कोरोना की एक बार फिर लहर आ चुकी है, तो आप क्या SOPs का क्या तमाम फ्रेंचाइज में कुछ ख्याल रखा जा रहा है या सिंध गवर्नमेंट की जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करते हुए हमने पूरी कोविड की पूरी SOPs फॉलो की, और अभी से नहीं जब से शुरू हुआ है उसमें स्टूडेंट को फ्री मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके अलावा सोशल डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। हर जगह में इसको इन्फॉर्म कर दिया है शीशों पे, जो लैब के हमारी क्लास इंडोर जो हमारी
जहाँ से स्टूडेंट को आगाही मिल सके, हमने वहाँ प्लेस किए हैं नोटिस, ताकि स्टूडेंट कोई भी आता है तो पहले वो ऐसे ही फॉलो करे, फिर वो सेंटर में एंटर होगा और साथ साथ अपना को सेव करे और हमें भी दूसरे को सेव करे। तो हम फॉलो कर रहे हैं सारे अथॉरिटीज ताकि इसमें। अच्छा अगर साहब ये भी बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि हम कोरोना के हवाले से अपने स्टूडेंट के ऊपर बड़ी एसओपी का ख्याल कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि जब दुनिया के किसी भी ममालिक में आपकी ये जो अरीना मीडिया जो फ्रेंचाइज है, तो इसके अलावा मज़ीद पाकिस्तान के अंदर कोई और ब्रांच खोलने का इरादा रखती है? सर पाकिस्तान में फ्रेंचाइजी और खुलेंगी अभी, और कराची से बाहर भी खुलने का प्रोग्राम है, और ये हमारे वहाँ के फ्रेंचाइजी जो हैं वो इस पर होमवर्क कर रहे हैं, और जाहिर बात है उनके पास कुछ इंक्वायरी थ्योरीज हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन और कोविड की वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना हुआ है इदारों को, और एजुकेशन जो है वो काफ़ी डाउन हुई है। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स का और स्टूडेंट काफ़ी मोरल डाउन हुआ है। जो लोग सिंसियर थे इस एजुकेशन से वो भी बेचारे परेशान हुए जब उनकी नौकरियां नहीं रही, तो वो फीस कैसे अदा करें। इसके लिए हमने डिस्काउंट ऑफर भी निकाली, और डिस्काउंट ऑफर लेवल डिस्काउंट 10% होता है, मगर हमने ज़्यादा दिया, 35% डिस्काउंट भी दिया हमने, और उसमें हर ब्रांचों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, और बाकी लोगों ने भी चीज़ समझा तो वो दोबारा वापस आए हैं। मगर इस वक्त वही है कि थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, हम काम। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि पाकिस्तान में आपकी 20 जो फ्रेंचाइज है, तो तकरीबन कितने स्टूडेंट होंगे? सर ऑलमोस्ट इस वक्त 2000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं मुख्तलिफ ब्रांचों में ऑन रोड हैं जो पढ़ रहे हैं, और अगर मैं कहूँ पास आउट तो तकरीबन यही कोई 5 से 8 हज़ार बच्चे पढ़ के जा चुके हैं लास्ट 5-6 सालों के अंदर। पढ़ के जा चुके हैं, तो उन्हें कोई जॉब या कोई अवार्ड्स वगैरह उनको मिला? बिल्कुल, हमारे यहाँ प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एक है जो स्टूडेंट को सेंटर वाइज डिपार्टमेंट है, जो वो अपने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करवाता है। CV प्रमोशंस होती हैं, ब्रांडिंग होती है, पर्सनल ब्रांडिंग होती है, किस तरह आपको इंटरव्यू देना है, किस तरह बातचीत करनी है, और फिर जहाँ वो जॉब लगते हैं उनका वगैरह पोर्टफोलियो मेंटेन किया हुआ है कि किसी को देखना हो कि हमारा किन कंपनी से लिंकेज है, उन कंपनियों से हमारा अपडेट है, और वो कंपनियां हमें टाइम बाय टाइम हमारी ईमेल्स के ऊपर हमारे डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कॉल करती रहती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। और इस वक्त आप अगर मुख्य अखबार उठा के देखें तो हर संडेज के अखबार या मुख्य ऑनलाइन फेसबुक पेज के ऊपर मुख्य जॉब मौजूद हैं जो इसी रिलेटेड टू मल्टीमीडिया कोर्सेज ही हैं। अभी आपने कहा था कोरोना के हवाले से आपको कोई अवार्ड्स वगैरह या कोई ब्रांच की गई थी? सर हमारा एक कंपटीशन हुआ था, इंटर पाकिस्तान कंपटीशन, उसमें हर फ्रेंचाइज से एक नॉमिनी अनाउंस हुआ था, तो हमारे पास तकरीबन सेंटर के 25 बच्चों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें एक स्टूडेंट को फर्स्ट विनिंग प्राइज मिला है इंटरनेशनली, जो हमारे हेड ऑफिस फ्रेंचाइज हेड ऑफिस ब्रांच है हमारी मलेशिया कोलंबो से, वहाँ से अनाउंस हुआ है, और वो भी इन करीब स्टूडेंट को हम प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह और उसको ऑब्लाइज करेंगे। अच्छा अवैध साहब ये भी बताइएगा कि जैसे आपने अभी कोरोना की बात हुई, कराची यूनिवर्सिटी भी करीब है, यहाँ भी स्टूडेंट आते होंगे, इसके अलावा जितनी भी फ्रेंचाइज है क्या ज़्यादातर मालकान की अपनी है या किराए की? अगर किराए पर है तो यकीनी तौर पर उनको मज़ीद नुकसान तो हुआ होगा 8 माह के अंदर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक तो कि हमारी फ्रेंचाइज जौहर जो है वो तो कराची यूनिवर्सिटी रोड से करीब है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का हमें एडवांटेज भी है कि ND यूनिवर्सिटी है या कराची यूनिवर्सिटी है, शेख ज़ायद यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, तो उनके स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। और जो आपने कहा कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइजों की जगहें अपनी हैं, तो वो बिल्कुल कुछ मालिकान हैं उनकी जगह अपनी है, कुछ की किराए पे हैं, जाहिर बात है वो उस बात से अपने आप को मामला को देख रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है कुछ उनके किरायों के अंदर तो फिर वो फ्रेंचाइजी कुछ समझता है इस बेहतर को, मगर हर बिजनेस पार्टनर अपने आप को उस लिहाज से देख रहा है। और वैसे आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट की है, गवर्नमेंट को सपोर्ट तो ऐसी कुछ जब तमाम मुल्क भर के जो ताजिर हैं, जो ताजिर रहनुमा है, वो तो बड़ी मुश्किलात से दो चार होते हैं, तो हुकूमत सपोर्ट से मतलब ये कि उन्होंने जैसे एक नोटिस निकाला कि किराया जो है वो आधा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जैसे केपी हुकूमत ने बोला, और फिर हमारे PM साहब ने भी अनाउंस किया था कि जो इदारे तो कह रहे हैं कि हो जाएगा, मगर ये कि मुझे जहाँ तक आगाही है और जिन लोगों से मेरा राब्ता है मुख्तलिफ फ्रेंचाइजों ने उनको सपोर्ट किया है, उनके किराए उन्होंने आधे कर दिए या शायद खत्म कर दिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है, मतलब उनको सपोर्ट की है, किसी सूरत में फुल सपोर्ट नहीं की है, सपोर्ट की। मालकान इतने शरीफ है कि वो खत्म कर देंगे? नहीं, उन्होंने समझा कि एक बंदा इतने साल से बैठा हुआ है और फ्रेंचाइज चला रहा है, फिर एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड उन्होंने सोचा कि एजुकेशन का मसला है, हाँ, बच्चों को समझा, क्योंकि वो भी उनके बच्चे ही पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वो समझते हैं इस चीज को, तो उन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छा ये बताइए कि आपने ये तमाम चीजें लिखी, तो इसमें आपने कहीं खेलों का जिक्र नहीं किया कि आपके स्टूडेंट को कोई तफरी हो, खेलों की सरगर्मियां भी हो, तो उस पर आपने कोई प्लान बनाया आपकी? सर बिल्कुल, हमारा एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं और क्वार्टरली प्लान्स भी होते रहते हैं, उसमें क्रिकेट टूर्नामेंट है, बास्केटबॉल है,
अरीना क्लब के अंदर भी हमारे टूर्नामेंट होते रहते हैं। मुख्तलिफ जो अम्यूजमेंट पार्क है वहाँ भी जाते रहते हैं। एनुअली हमारा एक होता रहता है APL के नाम से, अरीना प्रीमियर लीग। उसमें एनुअली हर साल जो कराची के सेंटर्स हैं और जो कराची के बाकी सेंटर हैं वो मिलके खेलते हैं, और ओबियसली उसमें एक अच्छी जेंट्री और एक अच्छा जो सेंटर है जो अच्छा खेल रहा होता है परफॉर्म करके जीत जाता है। जौहर सेंटर लास्ट 2 साल से तो राउंडर में नहीं आया, मगर उससे पहले 5 साल में अच्छा विनर रहा है और जीतता रहा है। अब ये कि इस पे स्टूडेंट की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, स्टूडेंट में टाइम देते हैं, मगर ये जरूरी है, फिटनेस बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। अच्छा अवैध साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि कराची में जो भी ब्रांच है तो उनका कितना कितना एक फासला होता होगा कि उस पर उस इलाके में एक ही फ्रेंचाइज बनती है, दूसरी नहीं बन सकती, तो कोई ऐसा प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल, ये हमारे अरीना मल्टीमीडिया का एक प्लान लेआउट है, और उसमें ये है कि हर फ्रेंचाइज की डिस्टेंस एरिया देखा जाता है और उस लोकेलिटी का कवर्ड एरिया, कि इतने बड़े एरिया में वो फ्रेंचाइज खुलेगी और इतने डिस्टेंस से वो फ्रेंचाइज खुलेगी। तो एटलीस्ट 5 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए कि इतने डिस्टेंस पे फ्रेंचाइज, जिससे स्टूडेंट्स को एक तो स्टॉक्स का और दूसरा एरिया वाइज इजीली अप्रोच है कि बंदा अगर किसी और जगह पे है तो उसको पता हो कि इस इलाके में ये फ्रेंचाइज अवेलेबल है। तो ये डिस्टेंस बहुत जरूरी है, और वो उन्होंने खुद एक तय किया हुआ है, और उससे वो फ्रेंचाइजें खुद जो खुल रही होती हैं वो उस एरिया को देख के खुल रही होती हैं। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपने तो बताया है कि जो आपके पास जो स्टूडेंट टीचर्स हैं यकीनी तौर पे ये भी माहिर होंगे, अपना तजुर्बा रखते होंगे, तो इनका क्या आप इंटरव्यूज लेते हैं या आपके मलेशिया हेड ऑफिस से ही होता है? दो इसके तरीकेकार होते हैं। एक हमारा यहाँ सपोर्ट ऑफिस है, वो हमें परसू करता है, हमें भेजता है कि ये टीचर्स हैं, इनको आप कहीं अकोमोडेट करें। या दूसरा तरीका ये होता है कि जब वो अकोमोडेट हो जाते हैं इंटरव्यू होने के बाद, तो उनका एक हमारा एग्जाम होता है, फैकल्टी स्किल टेस्ट। वो फैकल्टी स्किल टेस्ट देने के बाद ही वो टीचर इस काबिल होता है कि वो हमारी लैब में जाके स्टूडेंट को। तो ये टीचर जो है आपकी फ्रेंचाइज से ही सीखे हुए होते हैं या नहीं? इसमें कुछ टीचर बाहर से पढ़े हुए भी हैं, कुछ कराची यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ मुफ्ती यूनिवर्सिटी से, और जो ग्रेजुएट और मास्टर्स हैं माशाल्लाह, और लास्ट 10 से 12 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और वो अरीना फैमिली से अटैच हैं और मुख्तलिफ ब्रांचों में पढ़ा रहे होते हैं। और ये हमारा आपस का एक होता है कि जी जो फ्रेंचाइज सेंटर है वो उसके एग्जाम लेगा, उसके बाद वो टीचर इस काबिल होगा कि वो क्लास में आके कंडक्ट कर रहे हैं क्लास। अच्छा अवैध साहब, ये भी बताइए कि अरीना मल्टीमीडिया जो है क्या ये कोई रजिस्टर्ड है? ये क्या एक रजिस्टर्ड अगर इदारा है तो फिर तो काम कर रहा है और दुनिया भर में नौकरी मिलेगी, और अगर जब रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसके सर्टिफिकेट की भी कोई अहमियत नहीं होती है, तो ऐसा है कुछ? बिल्कुल सही हमारे सर, इसका पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन है, और स्टिफ्टा जो सिंध टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वहाँ पाकिस्तान में, ये सिंध गवर्नमेंट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। उसके अलावा SBT में हमारा इदारा रजिस्टर्ड है, और उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जहाँ जहाँ हमारी सूक के साथ, क्योंकि एक फ्रेंचाइज है इंटरनेशनल, तो हमें रिक्वायर्ड होती है। और स्टूडेंट को जो बाहर आप भेज रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि इंटेंशनली आपको स्टूडेंट को बाहर जॉब मौके मौके, तो हमें खासकर इन जॉबों की जरूरत पड़ती है। आपने जैसे कहा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये तो ताजिरों का एक बहुत बड़ा सा इदारा है, तो उसमें इसका क्या काम? सर इसका काम इसलिए है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन की फॉर्म में। तो हमारे पास जो हम कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं वो चाहे टेक्निकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल ऑन हैंड हो, तो उसमें हमें इस फ्रेंचाइज के हवाले से रजिस्टर्ड होना जरूरी पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत से हमारे समिट कॉन्फ्रेंस होती है हमारी इंटरनेशनली, यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के लोग भी आते हैं, हमसे मिलते हैं। लास्ट ईयर भी हमारी दुबई में थी, उससे पहले मलेशिया में थी, हर 2 साल होती रहती है ये, और वो हमें इन्वाइट करते हैं वगैरह समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर। और फिर एनुअली जो फ्रेंचाइज अच्छा काम कर रही होती हैं, जिनके टीचर्स या उनके ओनर्स या उनके स्टूडेंट का अच्छा काम होता है, उनको सराहते भी हैं, उनको बकायदा एनुअल अवार्ड्स देते हैं। हर साल मुख्तलिफ ममालिक के सेंटर्स की एक अपनी एक तो मिलना मिलाना भी होता है दूसरे कंट्रीज से, फिर उनका आपस में एक गेट टुगेदर होना जरूरी है कि क्या चल रहा है मुल्क के हवाले से। जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस होती है, तो क्या इन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से भी उन आला तरीन जो टीचर अपनी महारत रखते हैं उन्हें बुलाया जाता है, या सिर्फ हेड ऑफिस के जो इंचार्ज होते हैं उन्हें मौजूद किया जाता है? इसमें 2 लोगों, इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि किन लोगों को बुलाया जाए। इसमें ये होता है कि फ्रेंचाइजी ओनर्स होते हैं और जो आपके एकेडमिक हेड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें कोर्सेज को लेके भी, बिजनेस को लेके भी, और असल चीज ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके पूरी कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाता है। और हर कंट्री को टाइम दिया जाता है कि वो अपना जो उनका एक कहूँगा कि जो उनका साल का अपना एक सिलसिला है जो रहा है इदारों के हवाले से, परेशानियां रही हैं या जो उनका अच्छा रहा है, वो शेयर जरूर करें, कि जिससे एक ब्रांड को भी प्रमोशन मिले, दूसरा स्टूडेंट जो चीज सीखने आ रहे हैं वो अपने को अपग्रेड भी करते रहें एज पर टेक्नोलॉजी। जैसे आपने कहा कि गुलिस्तान जौहर में जो फ्रेंचाइज है, तो यहाँ जो भी तुलबा या तालिबात सीखने आ रहे हैं, तो वो आपकी तरबियत से कुछ मुतमईन है या सिर्फ अपना एक वक्त पास करने आ रहे हैं?
सर बिल्कुल मुतमईन हैं और माशाल्लाह मैंने जैसे कहा कि 2005 से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और बड़ी प्राइम लोकेशन है। कॉन्टिनेंटल बेकरी जो है जौहर में ब्लॉक 15 के अंदर, उसी बिल्डिंग में ही अरीना मल्टीमीडिया है और 2005 से वर्क कर रहा है। और जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे आगे और बात करा सकते हैं। अभी कुछ क्लासेस के अंदर एसओपी फॉलो कर रहे हैं हम, उस लिहाज से हमने क्लासेस रखी हैं, तो आप स्टूडेंट से खुद ही पूछ सकते हैं और टीचर भी हमारे मौजूद हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट माशाल्लाह मुतमईन है और हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमारा आपका जो अरीना मल्टीमीडिया जो कि आपका एक ऑल वर्ल्ड है और मलेशिया में इसका हेड ऑफिस है, तो जहाँ कोई जो बच्चे तरबियत देते हैं या डिप्लोमा या उनको सर्टिफिकेट दिया था, तो उसकी तकरीबात है वो पाकिस्तान में होती है या फिर मलेशिया में ही होती है? सर जैसे मैंने कहा कि हमारा जो सपोर्ट ऑफिस है वो पाकिस्तान में नवाजाबाद एच ब्लॉक में है, तो वहाँ से एक कम्युलेटिव डिस्पैच सर्टिफिकेट आ जाते हैं डिप्लोमा, और फिर वो हमें सेंट्रली इदारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। हर सेंटर जो है फ्रेंचाइज वो अपने एंड पे सेंटर के अंदर उनका एक प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसमें स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखता है और फिर वो आके स्टूडेंट को दिए जाते हैं कॉलेज के साथ। उसमें कुछ स्टूडेंट पोजीशन होल्डर भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट बाहर से इसलिए भी उनको सबमिट कराया जाता है कि उनके काम अच्छे होते हैं, प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये सर्टिफिकेशन बाहर से होती है तो इसलिए थोड़े ज़्यादा इसकी वैल्यू है कि वर्ल्ड वाइड हमें इजीली अप्रोच मिल जाती है कंटिन्यू जॉब के हवाले से। अच्छा अगर साहब ये भी बताइएगा, जैसे अभी हम चलते हैं वापस खेलों की तरफ, आपने कहा कि आपने टूर्नामेंट कराया या क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मतलब मुख्तलिफ खेलों पर, तो क्या इनमें पार्टिसिपेट वही फ्रेंचाइज के खिलाड़ी करते हैं या बाहर से भी आप खिलाड़ियों को बुलाते हैं? इसमें वो स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं, खेलते हैं कि जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, जो अरीना के पास आउट हैं या जो करंट पढ़ रहे होते हैं। आउटसाइडर्स में अलाउ नहीं होते क्योंकि हमने अपने इंडोर स्टूडेंट को एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिससे वो अपने आप को एक प्लेजर समझे। और दूसरा ये है कि वो दूसरे ब्रांचों के स्टूडेंट से ही मिले कि हम कहीं खेलने जा रहे हैं और अपने आप को किसी से कम ना समझे। कंपेयर करना चाहिए मगर साथ में इस चीज़ से रहें कि हम अगर इस फ्रेंचाइज से हैं तो फ्रेंचाइज से क्यों नहीं है। मतलब सब फ्रेंचाइज इसलिए बराबर हैं कि अरीना मल्टीमीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हर फ्रेंचाइज का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, सबका एक ही स्ट्रक्चर है, सबका एक जैसा माहौल है और हर स्टूडेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है, टीचिंग एजुकेशन, तो सबका सेम है। अच्छा ये बताइए कि अरीना मल्टीमीडिया का कोई भी तालिब इल्म जिसने तरबियत हासिल की और या पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो उसे कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिससे पाकिस्तान का सब हिलाली परचम उसके नाम और अरीना के नाम से बुलंद हुआ? बिल्कुल सर, एक नहीं है, बहुत सारे हैं और उसमें हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन है काफ़ी स्टूडेंट्स का। लास्ट ईयर भी हुआ था और इंटरनेशनली पाकिस्तान में जो हमारे सेंटर्स थे, तो 3-4 सेंटरों के नाम थे। हमारे जौहर सेंटर से एक लड़के ने 3D एनिमेशन के अंदर सेकंड पोजीशन ली थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, और एक लड़की है उसने पोजीशन ली ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। और मुख्तलिफ सेंटर्स के स्टूडेंट्स ने, ये मैंने जैसे कहा कि इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है तो हर कंट्री के हर इदारे से यानी हर कंट्री के शहर से आते हैं लोग और पार्टिसिपेट करते हैं। और पाकिस्तान से हर साल 2-3-4 स्टूडेंट जो है वो नॉमिनेट होते हैं क्योंकि काम के ऊपर है उनके और जो उनकी रिक्वायरमेंट है। आपने पाकिस्तान का तो बताया कि पाकिस्तान में उन्होंने अवार्ड लिया सब हिलाली परचम अपने ही मुल्क में, तो कोई स्टूडेंट ने दुनिया में जाके अपना एक काम दिखाया, फन दिखाया जिसके जरिए पाकिस्तान का नाम सब हिलाली परचम उसके सरजमीन पे ले लाया, तो कोई ऐसा स्टूडेंट था? बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं और मैं चैनल का नाम ही ले सकूंगा इस वक्त। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं यही चैनल जो पाकिस्तान में लाइसेंस होल्डर हैं और उनकी दुबई में ब्रांचें हैं, तो वहाँ माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं और उनके अच्छे डिपार्टमेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिसमें जो पूरा प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त दुबई और दुबई से बाहर अगर आप यूरोप बोले तो वहाँ मुख्तलिफ जो उनकी फिल्में बन रही हैं उसमें डायरेक्शन का काम अदा कर रहे हैं। अगर साहब आपने ये तमाम बातें तो बहुत अच्छी की हैं, मगर ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो चाहता है कि मैं इस शोबे में आऊँ, आपके अरीना मल्टीमीडिया में आऊँ, वो बेचारा गरीब है, उसके बाद आपकी जो मुकर्रर करदा फीस है और वो अदा नहीं कर पाता, तो उसके लिए आपने क्या सहूलत मुहैया की है? उसके लिए हमारे सपोर्ट ऑफिस से हमें ये एक अच्छा एक ऑप्शन मौजूद है कि हम उसको स्कॉलरशिप फॉर्म में डिस्काउंट अप्रूव कराते हैं और हेल्प पर उसकी रिक्वायरमेंट कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसे डिस्कस करके जो उसकी फीस है उस लिहाज से अप्रूवल लेके उसको एडमिशन एनरोल कर देते हैं। मतलब हमें एक सहूलत मौजूद है इस चीज़ की कि हम परमिशन लेके कर सकते हैं। नहीं, एक बच्चा है, सही नहीं, उसके माँ बाप के पास बिल्कुल ही नहीं है, मतलब दे ही नहीं सकता, मगर वो तालीम की तरफ राग़िब होना चाहिए, एक्सपोज करना चाहता है,
और आपने कहा कि हम कोई डिस्काउंट कर लें या हम अप्रूवल लेते हैं, जी। हम मजीद अगर वो अप्रूवल में बच्चा नहीं उतरता तो फिर उसमें सर उसके लिए क्या होता हमारे है? साथ कुछ इदारे मुंसलिक हैं जो अच्छा। इस तरह की जैसे कोई एनजीओ चला रहे हैं और हम फिर उनसे रब्ता करते हैं और फिर वो हमें उनकी तरफ से फंड प्रोवाइड कर देते हैं जिससे उस बच्चे को वो कोर्स करने में हेल्प आउट हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। मतलब ये कि आप इदारों से मदद देते हैं। तो बहुत सारी एनजीओज हैं जो हमें सपोर्ट कर रही होती हैं या वो हमें स्टूडेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं कि आप इनकी फीस हम पे करेंगे और आपका सेंटर इनको से पढ़ाए। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे इदारे हैं जो इनसे मुंसलिक हैं। जैसे कि आपने लिखा फिल्म भी है 2D 3, ये क्या मतलब इसका? तो सर ये आपका स्किल्स हैं, कैटेगरीज हैं मल्टीमीडिया के अंदर, 2D एंड 3D एनिमेशन, ये ग्राफिक्स के टाइप्स हैं। तो इसमें जब स्टूडेंट्स एनरोल होता है तो उसको हम बेसिक से कराते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से, फिर 2D पे आता है, फिर 3D पे आता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज हैं हमारे पास सेमेस्टर वाइज, हम उसको कवर करते हैं। अच्छा, ये जैसे आपने लिखा डिजिटल फोटोग्राफी, तो क्या है डिजिटल फोटोग्राफी में? मतलब उसका क्या? शॉर्ट कोर्स भी है हमारे पास और हमारे पास कैरियर प्रोग्राम का हिस्सा भी है। उसमें शॉर्ट कोर्स जो 2 से 3 महीने का है। और असल जो चीज़ आपने पूछी कि ये है क्या, तो उसमें फोटोग्राफी की टेक्निक्स, हैंडलिंग, शूट्स, आउटडोर शूट, इंडोर शूट्स, और ये नहीं कि जी कैमरे से या मोबाइल कैमरे से शुरू हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं लोगों को नहीं पता होता, तो वो इदारे में आके फिर हम उनको गाइडलाइन देते हैं। प्रॉपर सा कोर्स एक है हमारे पास जो हम करा रहे हैं और उससे फिर स्टूडेंट आगाही हासिल करता है, टीचर होता है। अच्छा, ये बताइएगा अरीना मल्टीमीडिया गुलिस्तान जौहर के अलावा, जैसे आपने कहा कि आपके ब्रांच है नॉर्थ नाबाबाद ब्लॉक H में, जो आपका हेड ऑफिस है, सपोर्ट ऑफिस है, मतलब वो हेड ऑफिस है कराची का। जी जी बिल्कुल। तो इस तरीके से पाकिस्तान भर में जो आपके कराची के जो मुकाबले होते हैं कुछ मुख्तलिफ होते हैं, तो पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ शहरों में होते हैं या सिर्फ कराची में इनका? अभी तक तो सर हमारे पास जो उनके नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो कराची में हैं, तो सबसे ज़्यादा कराची में होते हैं। उसके बाद फिर लाहौर में होते हैं, लाहौर में 2 ब्रांचें हैं, इस्लामाबाद में एक है, हैदराबाद में एक ब्रांच है। मगर ये कि जो नियर ब्रांच है सिटी की, वो स्टूडेंट यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर लेते हैं ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके और उनका भी शेयर बन सके। तो ये कि इस वक्त सपोर्ट ऑफिस ही इस चीज़ को देख रहा होता है और फिर वो अपने एंड पे सारे प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा होता है। अवैध साहब, ये बताइएगा जैसे अभी टाइमिंग का एक फ़र्क आया, जैसे कहा गया था कि पहले भी हुकूमत ने ऐलान किया सुबह 6 बजे से और शाम 6 बजे तक की कोई भी कारोबार होगा वो 6 बजे तक होगा, चाहे उसमें एजुकेशन भी हो। अब उन्होंने 8 से लेके 8 बजे का टाइम दिया है। तो आपको कुछ फ़र्क पड़ा है? क्योंकि आपकी पहले क्लासें होंगी, हो सकता है 9 बजे तक 10 बजे तक हो, मगर अब उसमें जो रद्दो बदल किया गया तो उस टाइमिंग के बिल्कुल जैसे कहा कि हमने जो सिंध गवर्नमेंट के SOP से उनको फॉलो करते हुए जो टाइम ड्यूरेशन नया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, हमने उसी को फॉलो किया है और 8 से 8 का टाइम कर दिया है सेंटर का। उसमें क्लास हमारी ऑल्टरनेट डेज में ही होती है और क्लास 2 घंटे की होती है, मगर कुछ क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई बेचारे काम करते होंगे किसी कंपनी में या फैक्ट्री में या दफ्तर में, तो उनके लिए कुछ टाइम, उनके लिए फिर ये सहूलत निकाली है। इस मामला को देखते हुए हमने उनके लिए वीकेंड प्रोग्राम निकाले हैं। वीकेंड प्रोग्राम में ये है कि जुम्मा हफ्ता इतवार क्लास ले लें, वो ये हफ्ता इतवार क्लास ले लें हमारे पास। मतलब आपने टाइमिंग चेंज किया डे बाय डे? चेंज की डे बाय डे और क्लासें ऑनलाइन में रखी हैं उसमें, ताकि स्टूडेंट को सहूलत रहे कि अगर वो ना भी आ सके तो कम से कम क्लास जाए ना। अच्छा, अवैध साहब ये बताइएगा कि आपने कोरोना के हवाले से बताया कि हमने SOP का मुकम्मल ख्याल किया और 8 माह पिछले भी। अब ये कुछ मसाइल अगर हम पूछे जाएं तो इन तमाम चीज़ों में कुछ मसाइल पैदा हुए? सर मसाइल तो मैं कहूँगा कि जब तक लोगों को सही से गाइडलाइन और अवेयरनेस नहीं होगी ये मसले रहेंगे। जब एक चीज़ आपको पता है कि वबा फैली हुई है तो उस हवाले से आप मास्क पहने, मास्क ज़रूर पहने, हाथ धोते रहें जो कहा गया है, सैनिटाइज करें। तो लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को काउंसलिंग करना पड़ेगी। तो लोगों को हम नहीं समझाएंगे या लोगों को नहीं गाइड करेंगे, चाहे वो एक दुकानदार हो, चाहे वो एक इदारा चलाने वाला हो या कोई आम आदमी हो, इन चीज़ों का ख्याल करेगा तो हम इससे बचे रहेंगे। और बचने के लिए यही है कि हम ऐसे ही फॉलो करें। इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको ज़रा फॉलो करती है और हम भी फोकस कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को और हम खुद भी इन चीज़ों पे कंट्रोल रखें ताकि ऐसे ही फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी तकरीबात हुई, बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए, डिप्लोमा भी दिया गया, तो इस जो तकरीबात कराची में मुनक्किद करते हैं तो इसमें कोई वफाकी वजीर को बुलाते हैं या कोई एजुकेशन से रिलेटेड आप माहिर तालीम को बुलाते हैं? मैंने कहा कि जैसे अरीना सपोर्ट ऑफिस है वो एनुअली प्रोग्राम करता है मीडिया रेवोल्यूशन के हवाले से। उसमें स्टूडेंट्स के वर्क्स होते हैं सारे मुख्तलिफ फील्ड के रिलेटेड, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अलग हैं, फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग और 3D के अलग हैं। उसमें मुख्तलिफ इदारों के, खास कर क्योंकि हमारा इदारा है मुंसलिक है एजुकेशन से, तो मिनिस्ट्री एजुकेशन से या सेक्रेटरी एजुकेशन, जिनका टाइम होता है उस हवाले से जिनको एबिलिटी होती है उनको बुला लेते हैं, या स्टिफ्टा के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं जो एबिलिटी होते हैं आ सकते हैं, या हमारे लोकल MNAs MPs होते हैं
उनको भी हम कॉल कर लेते हैं, जिनके सलाह होती है वो आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद थे अवैस अहमद सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर अरीना मल्टी मीडिया गुलिस्तान जौहर फ्रेंचाइज। और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे क्लासों में और वहाँ स्टूडेंट है जो कि अपनी तरबियत माहिर जो टीचर्स है उनसे तरबियत हासिल करें, उनसे भी बात होगी और उनसे बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। SOPs के हवाले से भी हम बात करेंगे, बल्कि ये कोरोना वायरस की वबा जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, इस हवाले से मैं बताया कि हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ SOPs का ख्याल करें। और अवैस अहमद सिद्दीकी साहब जो कि डायरेक्टर अरीना मल्टी मीडिया गुलिस्तान जौहर फ्रेंचाइज है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मार्केट में बताई थे आपका मेजबान रफीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले अरीना मल्टी मीडिया के डायरेक्टर अवैस अहमद सिद्दीकी साहब से हमारी बड़ी जबरदस्त बातें हुई। उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ शोबों के हवाले से बड़ी जबरदस्त बातें की। यहाँ पे तरबियत हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को 1 साल और 2 साल का डिप्लोमा भी दिया था और सर्टिफिकेट भी 6 मांगा था। मेरे साथ एक बार फिर अवैस अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद है। उनसे यहाँ जहाँ मौजूद है यहाँ ग्राफिक के हवाले से माहिर जो टीचर है उनकी निगरानी में यहाँ तरबियत दी जा रही है। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब ये बताइएगा, ये जिस पार्ट में हम खड़े हैं यहाँ पे ग्राफिक की ट्रेनिंग दिया है, तो आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, हम इस लैब के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग 2D 3D एनिमेशन कराते हैं और हमारे जो माहिर टीचर हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सैयद मोहम्मद अरसलान आमिल साहब, मैं आपको उनसे मिला देता हूँ। वो आपको फर्दर जो स्टूडेंट का काम है, जो स्टूडेंट सीख रहे हैं यहाँ पे कोर्सेज के मुतालिक, वो आपको दिखा सकेंगे। अवैस साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ के जो टीचर हैं सैयद अरसलान साहब, हम उनसे बात करते हैं और फिर वो बताएंगे कि यहाँ ये तलबा को जो ट्रेनिंग दी जा रही है किस अंदाज से दी जा रही है और क्या क्या इसमें मुश्किलात होती हैं या कौन सी ऐसी तरबियत दी जाती है जिससे ये तलबा आगे चल के मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरसलान साहब बताइए कि जो बच्चे जो तलबा व तालिबात जो यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे, ये कौन सी ग्राफिक के साथ साथ क्या आप इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं? ग्राफिक्स के साथ इसमें ये मार्केट के हवाले से भी बताया जाता है कि जो इनके जॉब करने के लिए जहाँ जॉब करेंगे वहाँ पे क्या चैलेंजेस है और किस तरह ये अच्छी तरह से जो है वो काम जो है वो कर सकेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि मार्केटिंग के हवाले से, तो क्या कितने माह के अंदर इनको आप तैयार कर देते हैं? ये तकरीबन 6 जो है महीने लगते हैं, जिसमें आप बेसिक जो है वो सीख जाते हैं इस हद तक कि आपको जॉब मिलने में जो है वो आसानी हो जाए। तो आपने भी यहीं से ट्रेनिंग हासिल की और फिर यहीं एक टीचर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? जी मैंने 2000 में मैंने किया था कोर्स यहाँ से और उसके बाद डिफरेंट टीवी चैनल और एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के बाद अब मैं यहीं पे टीच कर रहा हूँ। अच्छा हमारे साथ अरसलान साहब मौजूद थे और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 2 तालिब इल्म जो कमसिन है और ये भी ट्रेनिंग हासिल करने आए हैं। और यकीन तौर पे ये बिजनेस के हवाले से जो अभी अरसलान साहब ने बताया कि यहाँ जो ग्राफिक की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें मुल्कुल तजारत के हवाले से भी होता है, सनत के हवाले से भी होता है और मीडिया के हवाले से भी होता है। तो इस बच्चे से पूछते हैं कि ये तरबियत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप यहाँ करने जो तरबियत लेने आए तो आपको अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े करता हूँ और हम लोग सारे SOPs के साथ सारा काम करते हैं। तो फीस के साथ आप काम कर रहे हैं? जी, और मैं फोटोशॉप सीख रहा हूँ अभी। भाई हमारे साथ ये तालिब इल्म थे और यहाँ ये फोटोशॉप सीख रहे हैं। इनके अलावा और दीगर भी यहाँ तलबा जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि वो अपने अपने शोबों के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए आप किस चीज़ की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं? मैं वेब डेवलपमेंट की हासिल कर रहा हूँ ट्रेनिंग और यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ हर चीज़ क्लियर तरह की समझाते हैं और कोई भी इस तरह की कोई और चीज़ नहीं समझाते, सही तरह अच्छी तरह समझ आती है और हर कोई इसको रेकमेंड करता है और मैं भी इसको करूँगा। भाई हमारे साथ एक और तालिब इल्म थे और ये बता रहे थे कि यहाँ पर बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये बताइए कि हमारे पास एक और अवैस साहब मौजूद हैं, बल्कि अरसलान साहब मौजूद हैं और यहाँ कुछ हमारी खवातीन भी जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। तो उनसे भी हम कोई गुफ्तगू करना चाहेंगे कि वो यहाँ किस चीज़ पर जो है वो ग्राफिक पर कर रही हैं या कोई मीडिया के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये किस चीज़ की ग्राफिक सीख रही हैं? यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रही हूँ। यहाँ पर ब्रोशर बनाना, सब एनिमेशन सब सिखा रहे हैं। यहाँ पर ना बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और मतलब जो ये टीचर हैं आपके, ये आपको सही तरबियत दे रहे हैं? जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर इमरान हमारे टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब एक एक चीज़ वो क्लियर बताते हैं सब ना, और हमें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग
फ्रीलांसर से अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, आज जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, आप लैब के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ तलबा और तालिबात ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर जो है मल्टीमीडिया इस टाइम पे एक रेवोल्यूशन है बहुत बड़ा। आपको पता है कोविड से हम लोग अभी गुजर के आ रहे हैं, तो मल्टीमीडिया हमारे इस काम के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक बच्चे को कैरियर प्रोवाइड कर रहा है कि वो हमें घर से भी बहुत अच्छे अंदाज में जॉब कर सकता है। और एक स्किलफुल जॉब है, कोर्स है ये पूरा का पूरा, जिसके अंदर बच्चा बहुत अच्छे से मल्टीमीडिया में कैरियर बना सकता है और बहुत एक अच्छा ऑप्शन अरीना मल्टीमीडिया प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को। अच्छा, ये बताया था हवेज साहब ने कि अरीना मल्टीमीडिया जो है वो दुनिया के 20 ममालिक में है और पाकिस्तान में 20 ब्रांच है, तो क्या समझते हैं कि ये तमाम ब्रांचों से कितने तलबा व तालिबात ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं? तकरीबन अच्छे खासे 5 से 6 हज़ार या इससे भी ज़्यादा बच्चे हमारे पास से गए हैं। और सीनियर बहुत सारे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, आइस एनिमेशन हो गई, ये इस तरीके से, तो वहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। और हमारे नाम पर भी बहुत सारे बच्चों को बहुत फ़ौरन इंटर्नशिप और जॉब मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप ये ग्राफिक पे कर रही हैं और यहाँ अरीना मीडिया जो है तो ज़बरदस्त काम कर रहा है, बेहतरीन सेंटर, तो यहाँ कुछ फ़ायदा हासिल हुआ? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। बहुत अच्छी और बहुत ही कह रहे हैं सर, हमारे इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हमें सिखा रहे होते हैं। और हमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सिखा रहे होते हैं, हमें आगे बढ़ने के चांसेस भी सर बता रहे होते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें फील्ड में आगे जा सकते हैं अपनी, किस तरीके से इंटरेस्टिंग लेवल पे भी काम हो रहा होता है हमारा। अच्छा, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है, तो क्या यहाँ पे जो तलबा व तालिबात हैं वो SOP का ख्याल कर रहे हैं, सैनिटाइजर या मास्क का? जी सर, बिल्कुल बहुत सख्ती से ख्याल हो रहा है, इस SOPs पे तो बिल्कुल अमल किया जा रहा है यहाँ पे। तो मज़ीद जो यहाँ पे और भी ग्राफिक के अलावा दूसरी भी ट्रेनिंग दी जा रही है, तरबियत दी जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ग्राफिक्स के अलावा भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि हो, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए आगे बढ़ने का, जो बहुत कम इंस्टीट्यूट जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये अरीना की बहुत अच्छी बात है कि अरीना जो है बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आप जो ग्राफिक पे काम कर रही हैं, अभी देख रहे हैं कि कुछ एक कार्टून नुमा चीज़ आप बना रही हैं, तो क्या है ये ग्राफिक डिज़ाइन CCG में अपना कोर्स कर रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है ये करना, इसलिए मैं कर रही हूँ। उसके अलावा तो आपको यहाँ कितने दिन हो गए? मुझे 1 महीना हो गया यहाँ पे। कुछ यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? जो टीचर है आपके वो कुछ समझा रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल सही समझा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल जो समझ नहीं आता वो सर से हमेशा पूछ लेती हूँ, उसके अलावा बाकी सब तो मुझे समझ आ रहा है बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे साथ एक और तालिबा थी, इनका ये कहना है कि यहाँ पर अच्छी तरबियत दी जा रही है। और देखिए, एक स्टूडेंट मेरे पास आए हैं और इनसे भी बात करते हैं कि ये भी यहाँ कुछ सीख रहे हैं और ये क्या कहते हैं। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि जो ग्राफिक पे आप काम कर रहे हैं तो क्या है? सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी चीज़ है एंड मैं इंटरेस्ट हूँ इसके अंदर। मैं वो 5 मंथ्स का कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और सर फास्ट कंडक्ट माई क्लासेस इन अरीना मल्टीमीडिया एंड टुडे आई हियर फॉर माई एक्टिविटीज एंड फॉर कंडक्ट क्लासेस। एंड अरीना मल्टीमीडिया जो है बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, बल्कि नहीं पूरे। अच्छा, आपने कहा कि अरीना मीडिया बहुत बड़ा नाम है, तो कुछ आपको ग्राफिक समझ में आ रही है? जी सर, बहुत समझ में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम, यहाँ क्या ट्रेनिंग मिल रही है और आप क्या सीख रहे हैं? वेब डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहा हूँ, HTML। जी। तो आपको यहाँ अच्छा लगा? जी अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी टीचर्स हैं और SOPs के साथ, और सर फाहद हैं हमारे सर, वो अच्छा पढ़ाते हैं और समझ भी आता है। आप यहाँ कितने दिन से? ये 13 से ज्वाइन किया था। 13 ज्वाइन किया था, तो अरीना मल्टीमीडिया जो है एक बड़ा नाम है, तो आप इसीलिए आए हैं? जी, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर क्लासेस। तो अभी साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि SOPs का भी यहाँ ख्याल किया जा रहा है, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हम गए तो वहाँ मुख्तलिफ जो अरसलान साहब हैं, इमरान साहब, उन्होंने ट्रेनिंग दी, तो आप क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपके टाइम दिया। दूसरा ये कि जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो सब सर्टिफाइड हैं, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं मुबीन साहब, मैं उनको बताना चाहूँगा ज़रा, तो वो कुछ आपको अपने हवाले से जो हमारे कोर्सेज सिस्टम के एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन सिस्टम के, और जिसकी बेस के ऊपर उनको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इशू होते हैं, वो आपको डिफाइन कर सकेंगे। और बाकी ये कि जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो सब जब तक एग्जाम नहीं क्लियर करते, सर्टिफिकेट नहीं लेते, वो अरीना में नहीं पढ़ा सकते। तो ये सारे फैकल्टी हमारे जो पढ़ा रहे हैं सब सर्टिफाइड हैं, और
माशाल्लाह अभी से नहीं 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुबीन साहब को मैं बुलाऊं जो हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, आपको पता दिया। हमारे साथ मौजूद थे अवैध साहब और ये कहते हैं कि मुबीन साहब है जो यहाँ पे तमाम आला तरबियत देते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह, डिप्लोमा वगैरह। तो इनसे भी जो यहाँ की टेक्निकल चीज़ें तो कुछ ये भी शेयर करेंगे। मुबीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबीन साहब ये बताइए कि आज यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लैब है और लैब में मुख्तलिफ तलबा तालिबात जो है वो अपने अपने शोबे के लिए यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं माहिर टीचर की निगरानी में। तो आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छे टीचर्स की इनको सुपरविजन हासिल है और हर स्टूडेंट का एम होता है कि वो लाइफ में बहुत अच्छा आगे जाए, बहुत अच्छे से प्रोसीड करे। एंड आई गेस कि जो है बहुत अच्छी डायरेक्टरी है हमारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से और सब अपना रोल अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो और सक्सेसफुल जो है बनाया जा सके। कुछ जो और यहाँ टेक्निकल बातें हैं जैसे सर्टिफिकेट जो किया जाता है तो उस सवाल से बताएं। जब स्टूडेंट्स अपने कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उनके प्रेजेंटेशन होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद इनकी जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोसेसिंग में जाती है और जो है उनके जो प्रेजेंटेशन वो लोग देते हैं और जो एग्ज़ाम्स के जो रिगार्डिंग फिर उसी हिसाब से उनके सर्टिफिकेशन जो होती है वो प्रोसेसिंग में जाती है। अरीना मल्टीमीडिया में हम मौजूद थे और यहाँ पर हमने मुबीन साहब से बात की, अरसलान साहब से बात की, इमरान साहब से बात की और अवैध अहमद जो सिद्दीकी साहब थे उनसे भी हमने बात की और उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। और ये वो तरबियत गाह है कि जहाँ से बच्चा सीखता है मुख्तलिफ ग्राफिक पर और फिल्म और एडवर्टाइजिंग के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से यहाँ तमाम शोबे में तरबियत दी जाती है और फिर यहाँ से वो तरबियत हासिल करने के बाद मलेशिया में इनका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे एक एग्जामिनेशन होता है, उन अच्छे बच्चों को बुलाया जाता है, डिप्लोमा जो होल्डर होते हैं उनको जॉब भी फराहम की जाती है। मार्केट बताइए से आपके मेहमान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।